हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में मार्केट्स के बारे में। पर्टिकुलरली देखिए ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, क्योंकि हमारे मार्केट्स तो आपको पता ही है फ्राइडे को बंद थे ऑन द अकाउंट ऑफ होली। लेकिन दोस्तों, कल के दिन जो यूएस मार्केट्स है वहाँ पर दमदार तेज़ी देखने को मिली है। एक काफ़ी ख़राब हफ्ते का अंत हम कह सकते हैं, ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट दोस्तों यूएस मार्केट्स में जो नेस्डैक है वो 2.61% के आसपास हमको ऊपर बंद होता हुआ दिखा। पूरे हफ्ते में अगर आप नोटिस करेंगे तो नेस्डैक आपको स्टिल 0.48% डाउन दिखता है। बट बड़ी बात यही है कि दोस्तों नेस्डैक में एक रिकवरी हमको देखने को मिली ऑन फ्राइडे। और सिर्फ नेस्डैक में ये रिकवरी सीमित नहीं थी, डाउ में भी अगर आप देखेंगे तो एक रिकवरी देखने को मिली विद 1.65%, करीबन 41,488 पर आपको डाउ बंद होता हुआ देखने को मिला। वहीं एस.एन.पी की अगर बात करें, जो सबसे बड़ा इंडेक्स है और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, देखिए करीबन एस.एन.पी 500 2.13% ऊपर बंद हुआ, करीबन 117 पॉइंट, जो करीबन 5638 होता है। तो कल के दिन हम कह सकते हैं दोस्तों, जो यूएस मार्केट्स थे वहाँ पर आपको एक रिकवरी देखने को मिली। अब ये रिकवरी देखिए सिर्फ एक बाउंस था या फिर नहीं था, वो तो हमको आने वाले दिनों पता चलेगा। बट नो डाउट दोस्तों, कल के दिन एक मार्केट्स में रिकवरी आई जो मच अवेटेड थी, बिकॉज लगातार दोस्तों यूएस मार्केट्स में अब कह सकते हैं कि काफ़ी ख़राब प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है, लगातार मार्केट्स गिरते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कल का दिन हम कह सकते हैं काफ़ी बेहतर रहता हुआ देखने को मिला। और जब मैं कहता हूँ दोस्तों बेहतर देखने को मिला, तो सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि कल सिर्फ अमेरिकन मार्केट्स में तेज़ी थी, ऐसा नहीं है। कल के दिन दोस्तों पूरे ग्लोब में आपको एक तेज़ी देखने को मिली। निक्की इंडेक्स आप देखिए 0.72% ऊपर बंद होता है। हैंगसेंग यानी जो हांगकांग का मार्केट है वो 2% ऊपर। जर्मनी के मार्केट्स में 1.86% की तेज़ी। ब्रिटेन के मार्केट में करीबन 1.05% की तेज़ी। और फ्रांस के मार्केट में करीबन 1.13% की तेज़ी। एकमात्र दोस्तों निक्के यानी जो जापान का मार्केट था, वो एक अकेला इंडेक्स ऐसा था जो करीबन 1% से नीचे की तेज़ी में बंद हुआ। बाकी सब में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स में मोर देन 1% का आपको उछाल देखने को मिला, बल्कि कई जगह पे तो मोर देन 1% का उछाल आपको देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कल के दिन जो पूरे ग्लोबल मार्केट्स है, जो यूएस मार्केट्स है, वहाँ पर एक तेज़ी का हम कह सकते हैं दिन रहता हुआ नजर आया, क्योंकि दोस्तों हमारे मार्केट्स कह सकते हैं कारोबार नहीं कर रहे थे, इसीलिए मार्केट्स में आप कह सकते हैं कोई उछाल नहीं हुआ। वैसे जो गिफ्ट निफ्टी है वो 22,540 के आसपास ट्रेड कर रही है। एंड याद रखिएगा जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो 22,397 की है। तो 22,540 पे दोस्तों याद रखिएगा, आपको एग्जैक्ट तो इतना है जहाँ पर आपको गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और 73 पॉइंट्स ऐसे हम बंद नीचे हुए थे, कब? ऑन फ्राइडे, या आपको सॉरी ऑन थर्सडे। ये आपको बताइए फ्राइडे को हमारे मार्केट्स खुले नहीं थे। सो दोस्तों, सवाल यही निकल कर आता है कि कल के दिन अमेरिकन मार्केट्स में इस प्रकार की दमदार तेज़ी क्यों देखने को मिली। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये ऑलमोस्ट बेस्ट डे मार्क होता हुआ देखने को मिला है फॉर द यूएस आफ्टर, मतलब आप ये समझिए कि ये दिन जो है वो बेस्ट रहता हुआ देखने को मिला है आफ्टर नवंबर। मतलब कह सकते हैं जो नए प्रेसिडेंट आए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके ऑफिस अज्यूम करने के बाद का बेस्ट डे रहता हुआ देखने को मिला है कल का दिन। इस तरीके का दोस्तों अभी आप समझ सकते हैं वॉलेटिलिटी अमेरिकन मार्केट्स में चल रही है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा, सवाल ये निकल कर आता है कि मार्केट्स में तेज़ी देखने को मिली क्यों। तो देखिए इसके पीछे का जो रीज़न है वो है सबसे बड़ा, कि गवर्नमेंट शटडाउन से दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बचते हुए नजर आए। ये एक सबसे बड़ा मूव था जिसके कारण आप कह सकते हैं कि कल यूएस मार्केट्स में तेज़ी देखने को मिली। अब सोच रहे होंगे ये गवर्नमेंट शटडाउन होता क्या है। तो देखिए गवर्नमेंट शटडाउन का मतलब ये है कि यूएस के अंदर अगर गवर्नमेंट शटडाउन लग जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि देखिए जो यूएस में जो बिल्स है, राइट, वो बेसिकली पास नहीं हो सकते, उनको फंडिंग नहीं मिल सकती, ऑथराइजेशन नहीं हो सकते ऑपरेशंस के ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। और इससे दोस्तों मतलब जो गवर्नमेंट है वो वर्क नहीं कर पाती है, काम नहीं कर पाती है। ये होता है दोस्तों गवर्नमेंट शटडाउन का मतलब। और इस गवर्नमेंट शटडाउन से दोस्तों अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बच गए। जब ये फर्स्ट टाइम देखिए ऑफिस में आए थे तब भी इन पे गवर्नमेंट शटडाउन लग गया था, मतलब जो बिल थे वो पास नहीं कर पाए थे, और वो ऑलमोस्ट 30 डेज से कुछ ज़्यादा चला था। सो वही दोस्तों दिक्कत आ सकती थी। लेकिन कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जब डेमोक्रेट के लीडर हैं चक स्कमर, उन्होंने दोस्तों कहा कि वो ऐसा कोई काम नहीं करने वाले जिससे बिल की फंडिंग रुक जाएगी या फिर गवर्नमेंट शटडाउन देखने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जिसके कारण दोस्तों हुआ क्या, मार्केट्स जो थे वो कल ओवरऑल खुश हो गए, मार्केट्स में तेज़ी आ गई, और वो जो गिरावट थी उस पर आप कह सकते हैं ओवरऑल एक ब्रेक लगता हुआ देखने को मिला। तो सबसे बड़ा रीज़न अगर आप समझते हैं बाजार के बढ़ने का क्या था, तो वो गवर्नमेंट शटडाउन से बचना था। अगर वो गवर्नमेंट शटडाउन लग जाता तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स का इस पर भी एक एडवर्स इफेक्ट होता, और जो बाजार लगातार गिरते हुए दिख रहे हैं वो और गिर जाते हैं, वहाँ पर और गिरावट देखने को मिल जाती। इसके अलावा
दोस्तों कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो भी ट्वीट निकल कर आता है वो तो अपने आप में काफ़ी विस्फोटक होते ही और मोस्टली नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन एक और अच्छी खबर ये निकल कर आई जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि यूएस ने काफ़ी प्रोडक्टिव टॉक्स करी है पुतिन के साथ ओवर यूक्रेन वॉर। ये अपने आप में देखिए एक बड़ा स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, बिकॉज लगातार अगर आप समझेंगे तो एक चीज़ में डोनाल्ड ट्रंप को हम कह सकते हैं सराह सकते हैं कि वो लगातार वॉर रुकवाने की बात करते हैं। हाँ, एट विच कॉस्ट वो अपने आप में एक सवाल हो सकता है, बट लगातार देखिए वो जो यूएस कोशिश कर रहा है कि जितनी ज़्यादा कम लड़ाइयाँ हों, जितनी कम जंग हो, उतना बेहतर है यूएस के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी। और लगातार आप कह सकते हैं कि इसी को आगे बढ़ाने में डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं और यही कल भी देखने को मिला जब उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छी और प्रोडक्टिव बात हुई। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये तब आता हुआ देखने को मिला है आफ्टर पुतिन एंड यूएस इन्वॉय स्टीव विटकॉफ मेट इन मॉस्को ऑन थर्सडे इवनिंग, राइट। तब समझ सकते हैं कि ये जो मीटिंग हुई उसके बाद ये स्टेटमेंट निकल कर आना, ये अपने आप में देखिए बढ़िया बात है। ट्रंप ने जो उनका ट्रुथ सोशल पोस्ट है उस पर पोस्ट किया जिसमें कहा उन्होंने कि अ वेरी गुड चांस दैट दिस हॉरिबल ब्लडी वॉर कैन फाइनली कम टू एन एंड। उन्होंने कहा कि ये जो वॉर चल रही है ये हो सकता है कि बहुत अच्छे चांसेस है कि बिल्कुल अंत पर आ जाए, रुक जाए। ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं देखिए काफ़ी जो पुतिन के विरोधी है जैसे कि कीर स्टामर, उनकी तरफ से कहा गया कि रशियन प्रेसिडेंट को कोई भी ऐसे गेम्स खेलने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। मतलब वही कहा कि देखिए थोड़ा सा चतुर रहना ज़रूरी है पुतिन के क्लेम्स पे। ये जो कीर स्टामर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया। पुतिन ने भी दोस्तों अपना स्टेटमेंट दिया जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि वो भी सपोर्ट करते हैं आइडिया और बिल्कुल सही है सीज़ फायर का राइट, और उसको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ नुआंसेस हैं, यानी उनकी कोई कंडीशंस है जिसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पर वो बात करने वाले हैं और फिर ही जाकर देखिए वो जो वॉर है उसमें 30 दिन का सीज़ फायर पे वो एग्री करने को तैयार है। सो आई थिंक ये भी एक फैक्टर था दोस्तों मार्केट्स में तेज़ी होने का। लेकिन हाँ, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। अभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, मार्केट्स पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो ख़राब साया है वो जा चुका है। अभी भी देखिए बाज़ार में कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही है, जैसे कि लगातार दोस्तों सोने का बढ़िया करना, जी हाँ, गोल्ड का बढ़िया करना। और गोल्ड ने पहली बार $3000 पर आउंस का रिकॉर्ड जो है वो टच कर लिया है अमिड ट्रेड वॉर टेंशंस। लेकिन सेफ हेवन में पैसा जाने का मतलब ही है कि अभी भी देखिए जो ट्रेडर्स हैं वो एक्टिवली सीख कर रहे हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना जहाँ पर थोड़ा सा बेट सेफ हो। और सेफ बेट कहाँ पे होता है, सेफ हेवन कहाँ पे होता है, वो होता है दोस्तों प्रेशियस मेटल लाइक गोल्ड। गोल्ड में दोस्तों पैसा लगातार जाता हुआ दिख रहा है और $3000 का लेवल जो है वो डॉलर ने मतलब गोल्ड ने टच कर लिया है। और ये दिखाता क्या है, ये यही दिखाता है कि दोस्तों टेंशन्स के कारण ही गोल्ड इस तरीके से दोस्तों रिएक्शन दे रहा है। लगातार आपको गोल्ड के अंदर जो तेज़ी है वो देखने को मिल रही है। मार्केट्स गिर रहे हैं और सोना लगातार चढ़ता हुआ दिख रहा है और लगातार इतनी तेज़ी से दोस्तों सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ दिख रहा है कि किसी के भी हाथ में नहीं आया। और लगातार मार्केट्स भी इसी के कारण गिरते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज पैसा शिफ्ट हो रहा है। पैसा जा रहा है कहाँ पर, सेफ हेवन में, सेफ बेट्स पे। इसका दोस्तों फ्राइडे का डेटा आया था FII DI का, और FII ने स्टिल फ्राइडे के दिन बेचा। अब ये कह सकते हैं कि देखिए FII का जो सेलिंग था फ्राइडे के दिन वो ज़रूर कम था 792 करोड़ का, जिसके सामने अगर आप देखेंगे ग्रॉस परचेज थी 11601 करोड़ की, ग्रॉस सेल थी 12394 करोड़ की। वहीं DIs ने सामने दोस्तों करीबन बाइंग करीब 1723 करोड़ की। और अगर आप देखेंगे DIs ने लगातार मार्केट्स को संभाल के रखा है या फिर कह सकते हैं बचा कर रखा है, वरना बाजार अभी अगर आप देखते तो बहुत नीचे होता, हो सकता है 20 के भी नीचे चल जाता। जिस तरीके से दोस्तों लगातार आपको FIIs की बिकवाली देखने को मिल रही है और वो बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है, राइट। अगर दोस्तों FIIs की बिकवाली रुकेगी नहीं तो मार्केट्स बढ़ेंगे नहीं। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, बिकॉज मार्केट्स को दोस्तों कैटलिस्ट चाहिए और वो कैटलिस्ट हो सकता है अगर FIIs बाइंग करना शुरू करे। बट चांसेस यही कि दोस्तों FIIs की बाइंग बहुत जल्द एंड पर आ जाएगी। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन अब देखते हुए सही होती है कि नहीं। इसके अलावा एक और नेगेटिव चीज़ क्या है दोस्तों, जो यूएस का कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है और इस इंडेक्स को ट्रैक लगातार किया जाता है। इससे पता चलता है कि देखिए कंज्यूमर का सेंटिमेंट किस तरफ है। और जो यूएस के कंज्यूमर का सेंटिमेंट है वो लगातार दोस्तों डिक्लाइन होता जा रहा है, 57.9 पर आ चुका है। और ये डिक्लाइन दिखाता क्या है, ये डिक्लाइन ये दिखाता है कि किस तरीके से दोस्तों जो यूएस का कंज्यूमर है उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको लगता है कि इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और ये दोस्तों जो पूरा सेंटिमेंट इंडेक्स का ओवरऑल कह सकते हैं रीडिंग है वो करवाती है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। और जो इंडेक्स है दोस्तों इस बार वो 64.7 से स्लिप होकर 57.9 पर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अभी भी जो कंज्यूमर का सेंटिमेंट है वो ख़राब है।
रीज़न क्या है? लगता है कि देखिए जिस तरीके से लगातार टैरिफ वॉर चल रही है उससे इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ये एक्सपेक्टेशंस है। और इसलिए अगर आप देखेंगे लगातार दोस्तों मार्केट्स में भी कुछ खास आपको तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, राइट। तो ये इंडेक्स को लगातार फॉलो इसलिए किया जाता है बिकॉज इससे पता चलता है कि दोस्तों यूएस के कंज्यूमर का क्या मानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो इतना ही था। अब ये देखना है कि हमारे मार्केट्स किस तरीके से मंडे को ट्रेड करते हैं। 22,397 पे ज़रूर बंद हुए हैं, बट गिफ्ट निफ्टी 22,500 के ऊपर है। तो क्या हम 22,500 के ऊपर खुल सकते हैं, या फिर जो हमने कह सकते हैं कि थर्सडे की गिरावट भी मिस करी है यूएस की। फ्राइडे को ज़रूर तेज़ी हुई, बट थर्सडे को गिरावट हुई थी। अब क्योंकि हमारे मार्केट दोस्तों फ्राइडे को खुले नहीं, तो उसका रिएक्शन आया नहीं। लेकिन फ्राइडे को यूएस मार्केट्स में तेज़ी आ गई, तो हो सकता है कि वो नेट सेट ऑफ हो जाए। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से मंडे को हमारे मार्केट्स ट्रेड करते हैं। बट डेफिनेटली अभी भी बहुत सारे इशू बचे हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।